3 जुलाई 2018 को कंपनी स्टार्ट हुई है और जो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है हमारी कंपनी के मिस्टर सौरभ गांगुली हैं। और इसका एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसका नाम है रेनेटिस नोवा। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, 12 प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है और हर तरह से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये प्रोडक्ट की हमें जरूरत क्यों है वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा ही क्यों, क्योंकि हम जो प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त आयुर्वेदा को कर रहे हैं। बेसिकली कोरोना में के बाद सब लोगों को पता लग चुका है कि हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है और हेल्थ सबसे ज्यादा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जितने भी लोग आजकल अभी घर में भी अगर है हेल्दी, जिन लोगों को लग रहा है कि हेल्दी है लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनको है, कोई ना कोई टैबलेट्स खा रहे हैं, किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किसी को स्किन एलर्जी है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, हेयर फॉल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हर हमारे घरों में किसी ना किसी को है और लगभग सभी को है। और हम उसके ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं काफी टाइम से, हम लोग दवाइयां भी खा रहे हैं, हम हर जो भी उपाय हो सकता है हम सभी उपाय कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, टेम्परेरी रिलीफ ही सिर्फ मिलता है थोड़े टाइम के लिए। वो प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाती है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर से वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उसका रीजन है कि एलोपैथी, जो हम लोग एलोपैथी यूज कर रहे हैं वो बेसिकली ऊपर से काम करती है और वो हमारे इमरजेंसी यूज के लिए आई थी पहले, लेकिन हम लोगों ने उसे बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया कि जरा सा पेन हुआ हम पेन किलर ले लेते हैं और वो ऊपर से काम करती है। जबकि हमें पता है कि कोई भी बीमारी की जड़ आयुर्वेदा से खत्म हो सकती है और आयुर्वेदा जो है हमारा इंडियन पद्धति है, इंडियन मेडिकल सबसे ज्यादा पुरानी पद्धति है इलाज की, लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं करते, जबकि बाहर के देशों में आयुर्वेदा को ज्यादा यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें हेल्थ रेशियो की तो 5% लोग हैं जो हेल्दी हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जो जिम जाते हैं, योगा करते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है। 15% लोग हैं जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं ऑलरेडी, जिनको खुद नहीं पता कि वो हॉस्पिटल के बेड पे हैं और वहां से उन्हें घर जाना है या नहीं जाना है, वो इतनी ज्यादा उनकी क्रिटिकल कंडीशंस है। 80% लोग हैं जो डेफिशिएंट है, जो ना ठीक है ना बीमार है, जो कि हम सब हैं। हमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को माइग्रेन है, किसी के पैरों में नसें ब्लॉक है या कुछ और साइटिका की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है सबको और हम लोग कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो 80% हम लोग हैं और अगर हम लोग अभी भी कुछ ना करें, कुछ भी हम लोग जो खा रहे हैं बस वही खाएं और जैसा हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है उसी के हिसाब से चलता रहेगा, तो कुछ ना कुछ दिन बाद या 5 साल बाद, 10 साल बाद हम लोग भी ये 5% डेफिशिएंट में आ जाएंगे, डिजीज में आ जाएंगे। 5% हेल्दी में तो हम बिना कुछ करे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि एटलीस्ट हम 15% डिजीज में ना आए और हमारा रेशियो 5% में ही जाए। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि इतने ज्यादा लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? उसका रीजन है कि हमें जीने के लिए 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है हवा, पानी और खाना। ये 3 बेसिक हमारी नीड्स है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। हवा कितनी पॉल्यूटेड है ये हम सबको पता है कि अगर व्हाइट शर्ट पहन के हम मार्केट में निकल जाए ना तो शाम तक व्हाइट शर्ट हमारी ब्लैक हो जाती है, इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन है। वाटर हमारा सारा पॉल्यूटेड आ रहा है। आरओ का पानी हम पी रहे हैं और आरओ का पानी पीने से उसमें मिनरल्स होते नहीं है तो हमें ज्वाइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है थोड़े टाइम बाद। जो भी खाना हम खा रहे हैं वो भी पॉइजन है, उसमें भी केमिकल्स मिले हुए हैं या उन इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, यूरिया को यूज कर रहे हैं। तो जो खाना हमारे घर में पक रहा है, किचन में बन रहा है, वो भी सारा पॉइजन है ऑलरेडी उसमें इतना ज्यादा केमिकल्स हैं कि वो हमारे लिए हेल्दी है नहीं। लेकिन इन तीनों को ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना तो हम अपने लिए खुद के लिए हवा बना सकते हैं, ना पानी बना सकते हैं और ना ही हम खाना बना सकते हैं, क्योंकि हम कितना भी अगर हम किचन गार्डन भी लगा लेना या जो लोग अपना खुद के भी फसलें उगाते हैं, जो किसान भी हैं हमारे, उनके भी घर में वही खाना बनता है जो वो उगा रहे हैं और जो वो उगा रहे हैं उसमें वो यूरिया वगैरह सब यूज कर ही रहे हैं। तो मतलब जो उगा रहा है, जो जिनकी फसलें हैं उनके घर में भी वही चीजें पक रही हैं, वही जहर उनके घर में भी जा रहा है। तो तीनों ही चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इन तीनों पे ही कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? अब उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं ना उसके साथ हम कुछ ना कुछ और ऐसा सप्लीमेंट ऐड करें अपनी डाइट में, ऐसा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ऐड कर लें जिससे हमारे बॉडी में जो भी डिफिशियंसी हो रही है इन फ्री रेडिकल से, पॉल्यूशन से, उससे वो लड़ सके, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके और हम बीमारियों से बच सकें। तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें लिखा है भारतीय भोजन में 30 साल पूर्व जैसी ताकत नहीं है। तो ये हम सबको पता है कि भारतीय भोजन में अब 30 साल पूर्व जैसी ताकत नहीं है। जितनी जो स्ट्रांग इम्यूनिटी होती थी हमारे पूर्वजों की उतनी हम लोगों में नहीं है।
मोबाइल के रेडिएशन से गर्भपात व बांझपन का खतरा बढ़ा। जितनी ज्यादा हमारे रेडिएशन हमारे आसपास आज के टाइम में, उतनी रेडिएशन कभी भी नहीं थी। हमारे पास मोबाइल तो एक है ही, उसके अलावा लैपटॉप, वाईफाई, जो हमारा राउटर्स हैं, जो हमारे टीवी के राउटर्स